जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं जो आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट के जो एग्ज़ाम हुए हैं दोस्तों 24 तारीख को। कब दोस्तों? 24 तारीख को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट यानी दोनों शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम हुए हैं। तो आज दोस्तों हम एक ही वीडियो में दोनों शिफ्ट के पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। आपको पता है एक मॉर्निंग शिफ्ट में था और एक इवनिंग शिफ्ट में पेपर था, तो दोनों को दोनों सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में दोनों पेपर हम सॉल्व करेंगे। और आपको बता दें कि अगर इनका आपको PDF चाहिए तो हम टेलीग्राम का लिंक भी दे देंगे, या फिर आप डायरेक्ट जाइएगा ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करेंगे। उसके पहले आपको बता दें इसके बारे में कि दोस्तों 2 घंटे का पेपर था, 100 क्वेश्चन थे और 100 नंबर के थे। ठीक है, तो आपने कितने सही किए हैं, आपका कौन सा पार्ट है हमें जरूर बताइएगा। तो देखिए पहले हम देखेंगे प्रथम पाली, फिर उसके बाद हम देखेंगे दूसरी पाली। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। और 1/4 निगेटिव मार्किंग भी थी, ये भी हम आपको पहले से ही बता दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम प्रथम पार्ट देखेंगे, उसके बाद दोस्तों हम दूसरा पार्ट भी देखेंगे, यानी कि पहले मॉर्निंग वाला शिफ्ट का पेपर और फिर उसके बाद हम जस्ट इवनिंग वाला। तो दोनों पेपर हम इसी वीडियो में देखने वाले। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, थोड़ा इसको जूम करते हैं। देखिए इसमें लिखा है भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या होगा। देखिए आपको पता है दोस्तों कि देखिए सबसे बाद में देखिए शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। आपको पता है खिलजी वंश से था खिलजी, और अलाउद्दीन जो तो इल्तुतमिश था वो गुलाम वंश। तो आपको पता है सबसे पहले दिल्ली में गुलाम वंश आया। अगर आपको केवल एक ही ऑप्शन पता है और इनमें जो सबसे लास्ट में दोस्तों अकबर होगा, क्योंकि सबसे छोटा क्या है अकबर है, तो जहां कहीं भी चौथा पहले और दूसरा लास्ट में मिल जाए वही ऑप्शन हम क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। देखिए चौथा पहले और दूसरा लास्ट में दोस्तों हमें केवल A B ऑप्शन मिल जाएगा। बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा दोस्तों। पहले क्या हो जाएगा आपका, देखिए इल्तुतमिश के बाद कौन होगा दोस्तों, आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, उसके बाद शेरशाह सूरी होगा, फिर अकबर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन अगर आपने दोस्तों दूसरा B नंबर सुना है तो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे दोस्तों। तो शिवाजी के समकालीन कौन थे दोस्तों, आपको पता होगा। इसका सही ऑप्शन का हो जाएगा तुकाराम जी। कौन दोस्तों, तुकाराम जी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों। तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो हमारा B ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चरक संहिता का संबंध किससे है दोस्तों। तो चरक संहिता क्या है दोस्तों, एक दोस्तों चिकित्सा संबंधित। किससे दोस्तों, देखिए चरक द्वारा लिखा गया था चरक संहिता, और चरक क्या थे दोस्तों, एक चिकित्सक, बहुत अच्छे चिकित्सक थे। ठीक है, जाने माने चिकित्सक थे। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपको पता है दोस्तों जो औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 ईस्वी में हुई थी, यही क्या है, सुमेलित नहीं। 2 साल उसने बढ़ा दिए दोस्तों, क्या 2 साल उसने बढ़ा दिए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसे ग्रांड ओल्ड मैन के नाम जानते हैं दोस्तों। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी था। दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए किसके, तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जी के समय में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए मिलान करना है। तो देखिए इसमें ब्रह्म समाज, देखिए ये तो इजी है ना। ब्रह्म समाज हो गया दोस्तों, राजा राम मोहन राय हो गए है ना, रामकृष्ण मिशन हो गया दोस्तों, दयानंद सरस्वती है ना, तो आर्य समाज। ठीक है, तो ये सब चीजें आप समझ सकते हैं। देखिए हमें सबसे पहली चीज क्या है कि देखिए हम इसे देखते हैं, ब्रह्म समाज A का दोस्तों तीसरा कहाँ पे है, A का तीसरा और D का पांचवा, A का तीसरा D का पांचवा दोस्तों। तो ये देखिए A का तीसरा और D का पांचवा, A का तीसरा D का पांचवा केवल और केवल दोस्तों ये देखिए ये 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। अभी हमें थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों। अब देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए, स्वामी विवेकानंद ने, और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की। तो हम C का 2 भी देख लेते हैं, C का 2। अब देखिए C का 2 जहां मिलेगा दोस्तों, ये वाला हमारा तीसरा ऑप्शन फिर सही हो जाएगा। चलिए अगला है, करो या मरो का नारा किसने दिया। तो आपको पता है किसने दिया है, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जब देखिए सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। देखिए आपको पता है कि महात्मा गांधी जी किसको, पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा कर दिया था दोस्तों। तो मगर वो पट्टाभी
सीतारामैया हार गए थे, उसके बाद महात्मा गांधी जी नाराज हो गए थे, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था और वो दोस्तों अलग चले गए थे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे लोगों ने पटाख सीतारामैया लगा दिया होगा, मगर ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। ये पूछता कि उनके खिलाफ कौन खड़े थे तब सही होता। देखिए जब ये छोड़ चले गए, उसकी जो गद्दी हुई दोस्तों किसको मिली थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इस क्वेश्चन का। चलिए, सलाल पनबिजली योजना दोस्तों किस नदी पर है दोस्तों, तो आपको पता होगा चिनाब नदी पे। किस पे दोस्तों, चिनाब नदी पर स्थित है। अगला है वसंत विश्व होता दोस्तों 21 मार्च को दोस्तों, क्या 21 मार्च को दोस्तों ये होता है। चलिए अगला है खेतड़ी परियोजना दोस्तों किससे संबंधित, खेतड़ी किससे है दोस्तों, तांबा से। आपको पता होगा तांबा दोस्तों, ठीक है, तांबा के लिए खेतड़ी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए 13 क्वेश्चन हो गए। चलिए चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। कांजीरंगा, देखिए एक सींग वाले गेंडे के लिए असम का दोस्तों कांजीरंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों और इजी भी है। चलिए अगला है कि हिमालयी नदी कौन सी दोस्तों, देखिए जो हिमालय से निकलती है वो हिमालय है। देखिए कहाँ कौन कौन से, देखिए कावेरी और गोदावरी दोस्तों ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं दोस्तों, ये दक्षिण भारत में निकलती हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, तो हमारा 2 और 3 कहीं ऑप्शन है, तो हमारा बी ऑप्शन दिख रहा है 2 और 3, तो यही हमारा बिल्कुल और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है बैंक दर का अर्थ होता है दोस्तों, बैंक दर का क्या अर्थ होता है दोस्तों, ये आपको बताना है बिल्कुल अच्छे से। तो आपको पता है कि दोस्तों कि देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली जो आधिकारिक ब्याज दर होती है उसे हम बैंक दर कहते हैं दोस्तों। डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा दोस्तों, तो साख सर्जन क्या होगा दोस्तों, ये बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा दोस्तों। अगर घटा दी जाएगी आरबीआई द्वारा नगद कोषानुपात को घटाया जाएगा दोस्तों, साख अपने आप क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होता है। देखिए निजी क्या होता है दोस्तों, आपको पता है कि पूंजीवादी का अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, निजी होता है और ये केवल जो लाभ के उद्देश्य से काम करते हैं दोस्तों। तो यही बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ए नंबर। देखिए अगर पूछता हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसे, मिश्रित है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 18 का ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर, 100 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं दोस्तों, तो आपको पता है इस समय आरबीआई के गवर्नर कौन है दोस्तों, शक्तिकांत दास के इस समय वर्तमान में दस्तखत है ना, दस्तखत बताओ हस्ताक्षर हो रहे होंगे। ठीक है, तो आरबीआई के गवर्नर के दोस्तों। ठीक है, चलिए 1 रुपए से अधिक सब पे दोस्तों इन्हीं का होता है, 1 के अधिक नोट पर दोस्तों इन्हीं के हस्ताक्षर होते हैं, ये चीज आप दिमाग में बिठा लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए फेमा का संक्षिप्त, फेमा का दोस्तों पूर्ण रूप क्या होगा, तो आपको बता दें फेमा क्या होता है दोस्तों, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट दोस्तों। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है ना, बी ऑप्शन ठीक है बिल्कुल सही। चलिए अगला है कि भारत में संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है दोस्तों। देखिए ये तो वैसे जन स्वास्थ्य स्वच्छता दोस्तों ये समर्थित सूची विषय होना चाहिए, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य और स्वच्छता पे दोस्तों राज्य और केंद्र दोनों का अधिकार होता है, दोनों इस पर काम कर सकते हैं। हालांकि आपका मत क्या है वो बताइएगा, वैसे इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अर्थ में रखी गई, किसके अंतर्गत रखी गई दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए उसमें ये पूछा गया किस में रखी गई दोस्तों, तो ये आपको पता है कि इस जो पंचायती राज व्यवस्था वो आर्टिकल 263 के आसपास रखी गई है दोस्तों। ठीक है, तो आप एक चीज समझिएगा कि दोस्तों इसमें क्या है, नीतिगत तत्व जब होता है दोस्तों, पूछा था ग्राम पंचायत गठन है ना, तो वो आर्टिकल 40 में है। वैसे हालांकि दोस्तों इसका अर्थ इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, अगर फिर भी अगर माना जाता दोस्तों तो ये इससे मान सकते हैं राज्य के नीतिगत तत्व, क्योंकि आर्टिकल 40 इसी में है। मगर पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों वो अलग हिस्सा है, ठीक है, वो इसमें नहीं है दोस्तों। हमारा अधिकतर ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किससे संबंधित दोस्तों, तो आपको पता होगा ये 21A से, किससे दोस्तों 21A से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, तो ये भी आपको पता होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों ये प्रस्ताव रखा है। चलिए अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है दोस्तों, तो 29 में, किसमें 29 में अल्पसंख्यक के हित निहित है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ठोस चालक में धारावाहक होते हैं दोस्तों, तो इसमें कौन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त प्रोटॉन, मुक्त न्यूट्रॉन। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए, अगर आपको इसका आंसर पता हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई होती है दोस्तों, तो आपको पता होगा एक वर्ष के निर्यात में चली गई ठीक है, देखिए चली गई दूरी,
ठीक है, इसमें बताना, देखिए ये वाला होगा सी नंबर, प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, ये सही आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो ये आपको पता भी होगा दोस्तों क्या होता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा CaOCl2 दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि 18 कैरेट सोने में खरे सोने की प्रतिशतता कितनी होगी दोस्तों, ये 75% होगी, आप निकाल भी सकते हैं 24%। 24 कैरेट का होता है 100% होता है, तो दोस्तों जब 24 की वैल्यू क्या है 100% है, तो 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75%। चलिए अगला, संतरे में कौन सी विटामिन, तो बिल्कुल सही है, सी विटामिन हो जाएगी, ठीक है, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए मैथ के क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा 31 नंबर का दोस्तों, ठीक है। तो इसमें आपको क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका 324 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम इनको दोनों तरफ वर्क करते हैं दोस्तों, तो ये रूट हट जाएगा और इनका वर्क करने के बाद इनको हम काट देंगे। देखिए वर्क मत करिएगा, देखिए क्या करना आपको, देखिए इसको x मान लिया, तो दोस्तों ये क्या होगा, इसका वर्क करेंगे तो देखो तो 72 गुणे 72 लिख लीजिए, वर्क मत करिए, कट भी जाएंगे ये, ठीक है, 72 गुणे 72, ठीक है, और बटे का होगा 56 गुणे 56, 56 गुणे 56, और इधर ऊपर 196 ले जाइएगा, ठीक है। अब इनको काटेगा, 9 से कटेगा है ना, 8 से कट जाएगा, ठीक है, 8 से 56 और है ना 9 और 72, देखिए 9 8 से काटिए, और ये यहाँ पे 9 जाएगा, यहाँ पे 8 होगा, ठीक, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 9 जाएगा, इस तरह काटेंगे दोस्तों 324 आ जाएगा, एकदम आसान दोस्तों, वर्ग मत करिएगा, ठीक, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हो सकती है। चलिए अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों एकदम इजी है दोस्तों, इसमें क्या करना है, दोनों संख्याओं को जोड़ देना, ठीक है। अगर आप 885 और 15 जोड़ते दोस्तों तो कितना आपका 1000 आ जाएगा, तो बिल्कुल सही ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ठीक है, इसमें आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें माइनस वाला हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट, 4 - 15 दोस्तों, 4 - √15 दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसमें दोस्तों क्या होता है, 30 घराने पर और बिक्री उसकी 20% बढ़ जाती है। आपको पता होगा दोस्तों कि 30% को क्या लिख सकते हैं, 10 बटे कितना 3 बटे 10 लिख सकते हैं ना। अब देखिए 3 10 थी दोस्तों, 3 घट गई यानी 7 बची, और दोस्तों उसी प्रकार से 20 को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे 5 लिख सकते हैं दोस्तों, तो 5 थी तो ये कितनी 6 हो गई दोस्तों। ये देखते हैं 5 धाम 50 हो जाएगा, और ये दोस्तों 7 42, तो 50 से 42 हो गया, यानी कितने कमी हुई है, देखिए कमी हुई रही ना, तो 8 कमी हुई कितने में से, 50 में से, गुणे 100 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, तो 16% क्या हुई, कमी हो गई, ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, देखिए 4 खिलाड़ियों का औसत कितना है, 18.5 है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसका तो वैसे सही आंसर क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। अब देखिए कैसे करना आपको हम बता दे रहे हैं, देखिए 18.5 का अगर आप 120% निकाल लीजिएगा, 20% बढ़ रहा है, ठीक है, इसको निकालिएगा, तो जो आएगा दोस्तों उसको फिर 18 को हम 4 से गुणा कर देंगे, और जो आएगा उसको हम 5 से गुणा करके दोनों घटाएंगे दोस्तों, तो आपका 37 बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए अब आ गया हिंदी। एकल का क्या होता है दोस्तों, एकल का देखिए अकेला होगा नहीं, ठीक है, उपयुक्त होता नहीं, पर्याप्त होगा नहीं दोस्तों, बहुल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है आपके हिंदी के। दर्प मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा, अहंकार होता है दर्प मतलब, ठीक है। चलिए अगला है मन को हरण करने वाला दोस्तों, कौन होगा, मनोहर दोस्तों, मन को हरने वाला क्या होगा, मनोहर हो जाएगा, ये तो आपको बिल्कुल पता होगा। अगला है गागर में सागर बनना, यानी कि बहुत थोड़े में बहुत कुछ कहना, थोड़े में ही बहुत कुछ कहना दोस्तों, यही क्या होता है, गागर में सागर भरना। अगला है शुद्ध वर्तनी क्या होगा दोस्तों, महत्वाकांक्षा होता है, महत्वाकांक्षा क्या होगा, महत्वाकांक्षा दोस्तों। एक चीज और आपको देखना है कि आपके ता 2 आधे होंगे, तो ये वाला बिल्कुल सही होगा, महत्वाकांक्षा हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप लोग कह रहे थे दोस्तों सर हिंदी को बताइए, तो हिंदी भी हम लेकर आ चुके हैं। देखिए इंग्लिश है दोस्तों, क्या है, इंग्लिश है। देखिए नेहरू वाज मेनी डिसाइडेड पर्सनालिटी, ही एंजॉयड रीडिंग एंड राइट बुक एंड मच एज ही इंजॉयड, है ना। देखिए फाइटिंग पॉलिटिक्स, है ना, और सोशल इविल्स, ठीक है, ये देखिए सब कुछ लिखा है। तो इसका पहला ऑप्शन की तरफ जाते हैं दोस्तों, कि पहला ऑप्शन क्या है, देखिए ये है कि ए मेनी साइडेड, है ना, पर्सनालिटी मीन्स दोस्तों, इसमें बताना है आपका इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो हो जाएगा दोस्तों ए पर्सन हैविंग वैलिड इंटरेस्ट दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा सी नंबर। चलिए अगला है पंडित नेहरू इंजॉयड दोस्तों। देखिए वो किसमें एंजॉय करते थे, रीडिंग एंड राइटिंग बुक, या फिर फाइटिंग पॉलिटिक्स एंड सोशल इविल्स, या फिर रेसिस ट्राइटनी ना दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ये सभी में इंटरेस्ट रखते थे, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए आपको दिखा दें, इसमें आपको दिखा भी सकते हैं कि दोस्तों इसमें देखिए इन्हें किसमें इंटरेस्ट था, तो रीडिंग बुक, राइट बुक, है ना, एज फाइटिंग पॉलिटिक्स इवर, है ना। तो देखिए सब कुछ में दोस्तों इनको तीनों की तीनों चीजों में इंटरेस्ट था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वाला हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक हम बताते हैं, तो इसमें हो जाएगा डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर दोस्तों, तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल डी नंबर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। तो पंडित नेहरू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा दोस्तों, इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो आपको बता दें, इन्होंने दोस्तों कहा था सोशल
एंड साइंस एंड ह्यूमनिस्ट आर इक्वलिटी इंपॉर्टेंट ना, दोनों क्या है बराबरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा भी सकते हैं, देखिए इन्होंने खुद ही कहा दोस्तों कि दोनों क्या है बराबर है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे देखेंगे तो साइंटिस्ट और ह्यूमनिस्ट दोस्तों वी है ना वेयर हेल्ड इन परफेक्ट बैलेंस। परफेक्ट मतलब क्या होता है दोस्तों बराबर। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे फेमस मतलब क्या होता है दोस्तों पॉपुलर। देखिए बहुत अच्छा है, इसका सेंटोनिम आ गया दोस्तों, बहुत आसान था। अगला है दोस्तों एंटोनिम्स दोस्तों है ना ट्रांसपेरेंट का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन से क्या होगा ट्रांसपेरेंट का दोस्तों, तो आपको बता दें क्या हो जाएगा हमारा ये बी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है पक्षी विज्ञान। जिस तरह है पक्षी से दोस्तों, नर विज्ञान किससे है, तो ये मानव से हो जाएगा दोस्तों। किससे हो जाएगा, मानव से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा मेल नहीं खाता दोस्तों। देखिए दही हो गया, तेल हो गया, मक्खन हो गया, पनीर हो गया दोस्तों, ये सब किससे दूध से बन रहे हैं, मगर ये क्या है दोस्तों तेल अलग है। ठीक है, तो सी नंबर हो जाएगा। अगला है प्रोडक्ट को दोस्तों ये लिख सकते हैं, तो इनको कैसे लिखें दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, अगर हम आपको सही ऑप्शन बताना चाहें दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा पहला हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा PKJDOU है ना VBSJNO। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। देखिए इसमें इशारा करते रीता की और इशारा करते हुए निखिल ने कहा कि मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंध रखती है दोस्तों, ये हो जाएगा इनका बुआ का। ठीक है, क्या हो जाएगा बुआ का। अगर आप करेंगे इसको तो बुआ आ जाएगा। देखिए अगर किसी भी वर्ष में 27 अगस्त को गुरुवार है दोस्तों, उसमें कितने हो जाएंगे दोस्तों, तो 5 होंगे। क्या होंगे, सोमवार संख्या कितनी होगी, 5 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना नहीं स्टार्ट की गई दोस्तों, तो पटना में नहीं हुई थी। ठीक है, पटना में नहीं हुई, हमने बताया था 6 शहरों में इसकी स्थापना की गई है। चलिए परियोजना की स्थापना की गई है। अगला कौन सा भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व में 5वीं सबसे मजबूत बन गई है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए रिलायंस जियो दोस्तों। ठीक, कौन सा, रिलायंस जियो। अगला है बोल्ट दोस्तों। बोल्ट की शुरुआत कहां से की गई दोस्तों, तो राजस्थान से की गई। कहां से दोस्तों, राजस्थान से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के तहत दोस्तों सबसे कोविड-19 की मुक्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा बना है दोस्तों, घाना। और घाना की राजधानी क्या है, अकरा ना, तो ये दोस्तों घाना हो गया पहला देश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है दोस्तों, तो कौन हो जाएंगी, श्रीषा बांदला दोस्तों। कौन हो जाएंगे, श्रीषा बांदला दोस्तों। ये दोस्तों आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं कि उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया दोस्तों। कौन हो जाएंगे, सुमित मलिक हो जाएंगे। क्या, सुमित मलिक हो जाएंगे। चलिए अगला है कि भारत का कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई दोस्तों, तो कौन सा है, हिमाचल प्रदेश दोस्तों, जहां पर आपको पता है 100% LPG और सबसे पहले शिक्षा नीति भी इसी ने लागू की है। चलिए अगला है, देखिए उत्तर प्रदेश की बात करते इसने सबसे पहले दोस्तों ई बजट पेश किया है। ठीक है, और गोवा दोस्तों सबसे पहले क्या हुआ दोस्तों आपका, ठीक है, जो दोस्तों आपको पता होगा गोवा सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये रेबीज मुक्त हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते दोस्तों। अगला किस मंत्रालय, भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019 में दोस्तों 19-20 में के लिए UDIS+ दोस्तों शुरू किया गया दोस्तों, ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 58 हो चुके हैं दोस्तों। ठीक, 59 नंबर देखते हैं। देखिए स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना दोस्तों, किसको चुना है, तो विराट कोहली जी को चुना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना आधारित पोर्टल है ना SUPS दोस्तों, ये भारत के किस न्यायालय ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये स्थापना इसकी की गई है। चलिए अगला है कि कितने भारतीय राज्यों को नेपाल साझा करता है दोस्तों, तो 5। कितने दोस्तों, 5 राज्यों को नेपाल छूता है। अगला है निम्नलिखित में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी, देखिए ये नहीं पता था दोस्तों, मगर आपको पता बीजिंग भैया चीन की है, और ढाका आपके बांग्लादेश के, दिल्ली अपने देश के, तो भैया बचा कौन सा, सान जोस दोस्तों। तो यही एकदम सरल सा बन गया था ऑप्शंस देख करके। ठीक है, अगर ऑप्शंस और भी होते दोस्तों तो दिक्कत हो सकती थी इसमें। चलिए अगला है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा कौन सी है दोस्तों, तो मलयालम है। आपको पता है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप दोस्तों, और सबसे बड़ा कौन सा है अगर आ जाए तो लद्दाख है। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है आपका, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते दोस्तों अधिकतम। देखिए पहले कितने थे, 552 थे दोस्तों। जिसने 552 लगाया उसका गलत होगा, क्योंकि दोस्तों अभी क्या हुआ है कि 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया, यानी अब वर्तमान में कितने हो गए दोस्तों, तो 550 हो गए। कितने दोस्तों, 550। अब हिंदी दिवस कब मनाया था दोस्तों, आपको पता होगा 14 सितंबर 1949 दोस्तों हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, इसीलिए 14 सितंबर को हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। देखिए अगर विश्व हिंदी दिवस पूछता 10 जनवरी हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप बिल्कुल याद रखेंगे। अगला है इनमें से कौन सा सार्क देश का सदस्य नहीं है दोस्तों, तो कौन सा नहीं है, म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। चलिए
आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित दोस्तों कहां पर है, औरंगाबाद में। कहां पर दोस्तों, औरंगाबाद में है। अगला है ओणम किस राज्य का है दोस्तों, तो ओणम किसका है, तो केरल का है दोस्तों, त्योहार है ओणम केरल का। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है दोस्तों, तो कौन सा है, बुध शुक्र पृथ्वी है ना, तो बुध हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सबसे नजदीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन था दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए, रविन्द्रनाथ टैगोर। और किस क्षेत्र का मिला दोस्तों, साहित्य का, किसके लिए, गीतांजलि रचना के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखते हैं दोस्तों, ये देखिए आपका ये कि क्या है दोस्तों, ये आपका पैराग्राफ आ चुका है। ठीक, क्या आ चुका है, पैराग्राफ दोस्तों। इससे आपको देख के दोस्तों आंसर देने। देखिए विश्व में शांति क्यों चाहिए, अब देखिए विश्व में शांति क्यों चाहिए, अगर हम यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, शांति के अभाव से मानव जाति का विकास संभव नहीं है। तो किसके लिए दोस्तों, मानव विकास के लिए विश्व में शांति की आवश्यकता पड़ती है। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है दोस्तों, विश्व शांति के लिए स्थापना के लिए दोस्तों सबसे आवश्यक क्या है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अहिंसा और प्रेम। दोस्तों यहाँ पे अगर आप छांटते भी दोस्तों ये भी मिल जाएगा। ठीक है, अहिंसा और प्रेम दोस्तों, देखिए अहिंसा है और ये प्रेम है दोस्तों। इसको देखिए, अहिंसा और प्रेम विश्व में कठोर हृदय को कोमल बना देती है। मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि अहिंसा और प्रेम होगा दोस्तों, तो क्या होगा, सबसे आवश्यक है विश्व में सब कुछ स्थापित करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला है, कठोर से कठोर हृदय भी कोमल बन जाते हैं दोस्तों, किससे दोस्तों, अहिंसा से। किससे दोस्तों, अहिंसा द्वारा दोस्तों कठोर से कठोर हृदय भी कोमल बन जाते हैं दोस्तों। इसका आंसर भी हम आपको दिखा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए कठोर से कठोर हृदय भी क्या होते हैं, कोमल बन जाते हैं, किससे दोस्तों, अहिंसा के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, 74 नंबर क्या है कि राष्ट्र, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के तत्व, प्रमुख तत्व क्या होंगे, तो शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। इसको भी हम दिखा सकते हैं दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए दोस्तों क्या होंगे, देखिए तभी विश्व का क्या होगा दोस्तों, निर्माण होगा जब क्या होगा, शांति, सुख और, देखिए यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं आपको, ये देखिए क्या हो जाएगा, रचनात्मक। ठीक, शांतिपूर्ण, शांति, सुख और उत्तोत्तम है ना, उत्तोत्तम क्या, रचनात्मक कार्य किए जाए, तब क्या होगा, एकदम से स्वर्णिम युग कहलाएगा। देखिए ये देखिए आप यहाँ से हमने सारे सारे आंसर आपको यहाँ से छांट के दिखा दिए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा इसका डी नंबर। और नितांत मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फिर से शायद दूसरा आ गया है, एक मिनट, ये हो गया। चलिए ये गद्यांश दोस्तों क्या है, ये गद्यांश है मेरे दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको इसके बारे में पूरा अच्छे बताना है कि मानव विकास की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई क्योंकि इसके बल से मनुष्य, ठीक, इसके बल से मनुष्य क्या कर सकता है। देखिए अब एक चीज बताते हैं आपको कि इसके बल से क्या कर सकता है, अंतरिक्ष में हस्तक्षेप कर सकता है ना, या फिर दोस्तों सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न हो सकता है, या फिर दोस्तों प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है ना, सिरमौर है, या फिर विद्युत शक्ति का स्वामी। देखिए इससे हमें छांट के निकालना है दोस्तों, मानव विज्ञान सबसे बड़ी क्या है दोस्तों, तो इसके लिए हमें इससे निकालना पड़ेगा आंसर को। तो देखिए यहाँ पर हम जब चलते हैं दोस्तों तो हमें समझ में आ रहा थोड़ा सा। ठीक है, अब आगे चलते जाइए दोस्तों, अभी हमको आपको दिखाते हैं। देखिए ये देखिए मानव विज्ञान सबसे बड़ी शक्ति बन गया है, और इसके बल से दोस्तों क्या है, प्रकृति, मानव प्रकृति प्राणी जगत का शिरोमणि बन चुका है। तो दोस्तों यहाँ से हमारे इसका सही आंसर निकल के जो आ रहा है दोस्तों, ठीक, वो हमने आपको दिखा दिया क्या, शिरोमणि है ना, यानी सिरमौर बन रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला है कि वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है दोस्तों, इसने क्या किया है कि भ्रमपूर्ण जो रूढ़िवादी विचारधारा है, विचारधारा को दोस्तों इसने समाप्त कर दिया है। ठीक है, अगला है विश्व के परिवारवत लगने का कारण क्या है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। देखिए यहाँ पे हम दिखा भी सकते हैं आपको कि देखिए जो जब से दोस्तों यातायात का संचार साधनों दोस्तों, तब से क्या होता है कि बहुत ही नजदीकी से आप बहुत जल्दी मतलब हर जगह है घुल मिल सकते हैं। चलिए इसको हम आपको दिखा भी देते हैं, थोड़ा सा वेट करिएगा। ठीक है, तो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा देखिए इसमें छांटना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये देखिए मिल चुका है, यातायात एवं संचार साधनों के विकास से समय के स्थान की दूरियां कम हो गई हैं और समूचा विश्व एक सा लगने लगा, परिवार सा लगने लगा। बिल्कुल सही ना। अब देखिए हस्तमलक मतलब क्या होता है दोस्तों, तो हाथी के तरह, हाथी के लिए आंवले की तरह है। ठीक है, तो यही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला है वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय क्या है, तो दोस्तों वैज्ञानिकों द्वारा की गई चिंता। ठीक है, तो यही हो जाएगा, बिल्कुल सही है ना। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, देखिए ये आ गया दोस्तों। अब पैराग्राफ देखिए, इसको देखिए ये थोड़ा सा समझिएगा,
इसको करना कैसे है हम आपको बताते हैं दोस्तों। इसको बच्चे देख के दोस्तों घबरा गए थे। देखिए ये एकदम इजी है। क्यों इजी है दोस्तों? देखिए इसको आप क्या करिए दोस्तों, आप देखिए इसमें लोग सोच रहे थे, देखिए दो चीजें दी हैं, इतिहास और भूगोल कहेंगे, इसमें पाई चार्ट में एक है। देखिए इसका मतलब क्या होगा, इसके अनुपात में दिया, इसका मतलब क्या, हम अगर जीरो हटाते, अगर इससे पूछ ले दोस्तों, देखिए ये पहले वाला क्या है, पहले वाला दिया है इतिहास, अब पूछ ले इसमें इतिहास और भूगोल का क्या होगा पहले में। देखिए ये 65 है, पॉइंट 65, अगर हम पॉइंट आएंगे दोस्तों क्या जाएगा 100, यानी कि 100 इतिहास के हैं तो भूगोल के 100 अगर इतिहास के हैं तो भूगोल कितने, सॉरी 65 अगर इतिहास के हैं तो भूगोल कितने हैं 100 हो जाएंगे। इस तरीके से इसको कर सकते थे, ठीक एकदम। अब देखिए कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए। देखिए इतिहास कौन सा होगा दोस्तों, इतिहास कौन सा होगा, पहले वाला। तो किसने दोस्तों इतिहास मतलब ज्यादा अंक अर्जित किए हैं भूगोल की अपेक्षा दोस्तों? तो चलिए देखते हैं, इसका हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए समझिएगा, अब देखिए कितने ऊपर वाले ज्यादा हैं दोस्तों, कितने के हैं, है ना, भूगोल, एक मिनट देखते हैं, इतिहास में ज्यादा अर्जित किए ना भूगोल के पीछे इतिहास में। तो देखिए जिसका ऊपर वाला ज्यादा होगा वही क्या है दोस्तों, सही हो जाएंगे। अब देखिए इसमें करते हैं 65/100, तो देखिए 65 नहीं हुआ, ये 85/100 है ना। तो देखिए 100 ज्यादा है, 85 से 35/100 ये गलत हो जाएगा। देखिए इसमें ज्यादा है 125/100, तो ये एक हो गया दोस्तों ज्यादा वाला। और देखिए ये भी, ये दोस्तों ये कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 14 होगा, 14/100 तो ये कम हो जाएगा दोस्तों। और देखिए ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भी 155 वाला, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो हमें अभी तक 2 मिल चुके हैं, ठीक है, 2 कितने मिल चुके दोस्तों, तो अभी तक हमको 2 मिल चुके हैं, जो कि इससे ज़्यादा है दोस्तों। अभी एक बार देखते हैं, ठीक है, 1.25 और 1.4 दोस्तों कि 10-14 है तो 1.5। देखिए एक यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है, ये 100 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं ये भी हो जाएगा ज़्यादा, और दोस्तों यहाँ पर 95/100 हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.18 हो जाएगा दोस्तों। तो केवल 2 ही हमको नजर आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें 2 ही नजर आ रहे हैं दोस्तों, ए हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किन छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक अर्जित किए। इतिहास में कम यानी कि आपको बताना है कि इतिहास में कम यानी ऊपर वाले कम है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा। अच्छा इतिहास में ज्यादा किसने किए, सॉरी इतिहास में ज्यादा यानी कि ऊपर वाला ज्यादा है ना, तो ऊपर वाला ज्यादा हमने बता दिया, 2 हो जाएगा। अब देखिए कहा गया इसमें कि भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक, तो ऊपर वाले कम कितने हैं दोस्तों, ये बताना है। तो ऊपर वाले कम कितने हैं दोस्तों, तो ये आपको बताना दोस्तों। तो आपको दिख रहा है ए, ठीक है, ए दिख रहा है, ठीक है, ए तो दिख गया ना बिल्कुल अच्छे से। चलिए अब आगे देखते हैं, मतलब पहले वाला दिख गया, सॉरी ए नहीं, इसको पहला बोलेंगे। देखिए पहला वाला कम है, दूसरा वाला भी कम है, तीसरा वाला भी कम है, और दोस्तों ये कौन सा है, ये तीसरा, पांचवा वाला है ना, पांचवा वाला ये भी कम है ना। तो दोस्तों कौन से हो जाएंगे आपके, देखिए सॉरी पांचवा नहीं है, ये छठा वाला है, सॉरी ये तो ज़्यादा है ना, ये छठा वाला। तो कौन कौन से होगा, 1 2 3 और 6, 1 2 3 और 6, 1 2 3 और 6 दोस्तों। तो कौन सा 1 2 3 और 6 दोस्तों, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भूगोल में छात्र 3 और 4 के मध्य अंक की प्रतिशतता क्या होगी दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों कि मध्य अंक की प्रतिशतता क्या होगी मेरे दोस्तों, ठीक है। इसके बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से बताना है दोस्तों। देखिए इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हम देखते हैं तो आपके क्या हो रहा है दोस्तों, आंकड़े अपर्याप्त हो जाएंगे, ठीक, आंकड़े अपर्याप्त हो जाएंगे। चलिए अगला है कि इतिहास और भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या होता है। अधिकतम क्या है दोस्तों 155 है, और न्यूनतम दोस्तों क्या है आप देखते हैं 35 है। तो इसको अगर आप घटा ले जाते हैं सही ढंग से दोस्तों, तो आपका सही आंसर मिल जाएगा, और वो सही आंसर होगा क्या 1.20, ठीक है। चलिए अगला है छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले तो इसके अंक इतिहास में होंगे दोस्तों 60। देखिए 4 को दोस्तों, चौथा कौन सा है, 1 2 3 4, ये 125 दोस्तों, 125 है ना, 125/100 करते हैं, ठीक। अगर 125 की वैल्यू 60 है तो 100 की कितनी होगी, 125 हो जाएगा नीचे दोस्तों, और 60 ये हो जाएगा 100 कर देंगे ना। देखिए 25 से काटते हैं, 25 5 125, 25 चौके 100, और ये हो जाएगा 5 से काटते हैं तो 12 5 60, तो 5 12 चौक 48, तो कहीं 48 दिख रहा है, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, 48 हमारा दिख भी रहा है। एक मिनट दोस्तों, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है दोस्तों, इसको कर लीजिएगा, ठीक है, इस तरह से करिएगा जिस तरह से बताया गया, ठीक। एक बार आपको दोबारा देख के बताते हैं हम इसको। देखिए दोस्तों भूगोल नीचे वाला है, तो देखिए अगर किसी चीज़ को, देखिए चौथा जगह 125 है, 1.25 है और बटे 100 जाएगा। तो देखिए अगर भूगोल यानी 100 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4 है, 60 है ना, तो 60/100 इंटू 125 ये हो जाएगा। तो देखिए ये कटेगा तो 5 हो जाएगा, ये बटे 4 हो जाएगा, और दोस्तों ये 15 चौके 60, 15 5 75, तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 75 हो जाएगा। चलिए अगला है, अब देखिए दूसरा आ गया है, दूसरा ग्राफ आ गया। देखिए इसको हम आप ये शांत थोड़ा इसको आप कर लीजिएगा, इसमें हम केवल आंसर बताते जाते हैं, ठीक है। कच्चे ऊन वाला दोस्तों, इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा आपका 17-18 क्या हो जाएगा दोस्तों, 17-18 साल हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, 17-18। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं,
कि ये तुलना करना था दोस्तों, पहले 4 वर्षों के अधिकतम कौन सा रहा दोस्तों, इसको अगर आप करते हैं तो इसमें कितने % बढ़ जाएगा दोस्तों, तो 22.2। ठीक है, अगला है 8 वर्षों के दौरान दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, ये एकदम आसान था, इसको जोड़ लेना था दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 62.5 हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों कि पिछले वर्ष की उत्पादन क्षमता में दोस्तों कितना 17-18 हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों कि कच्चे माल का दोस्तों कितना है, तो अगर आप इसको देखते हैं दोस्तों, काटेंगे दोनों को काटेंगे दोस्तों, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, कितना 3/4 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला ग्राफ आ चुका है दोस्तों सेल्समैन वाला। ठीक है, अब देखिए सेल्समैन वाला है, तो इसको भी हम आप करिएगा, आराम से हो जाएगा दोस्तों, इसको हम काटते पीटते बता नहीं सकते, इसमें हम सीधा सीधा आंसर आपको बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इसमें पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, 2019 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2019। अब देखिए कमीशन भी पांचों सेल्समैनों से उसी वर्ष का कुल कमीशन लगभग कितने % अर्जित करता है दोस्तों, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों कि किसमें वृद्धि हुई है, मतलब किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 15 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर दिखा रहा है दोस्तों, तो किसमें हो जाएगा दोस्तों, A B C D, दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन कि ये है दोस्तों, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही क्वेश्चन आ गया है दोस्तों कि इसमें बताइएगा किसमें किस वर्ष न्यूनतम दोस्तों, ठीक है, किस वर्ष न्यूनतम दोस्तों, ये किसी दूसरे खुल गया क्या, ठीक है, किसी दूसरे का खुल गया है क्या, चलिए ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका 2016 देखिए इसका 2019 होगा, ठीक 2019 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिएगा बार। ठीक है, अगला है कि वर्ष 2019 में कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आपको सही आंसर, इसका आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ठीक है, इसमें आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ये देखिए ये शेयर, ये वाला आंकड़े वाला है एंजल, शेर खान और जोरोधा और ट्रेडबुल वाला। ठीक है, चलिए इसमें अगर हम देखते हैं दोस्तों कि किस माह में सबसे ज़्यादा खाते खुले दोस्तों, आपको दिख रहा होगा ये सबसे ज़्यादा बिल्डिंग, इनको जोड़ेंगे दोस्तों, सबसे ज़्यादा किस में आएगा दोस्तों, सितंबर माह में। किस में जाएगा दोस्तों, सितंबर माह में सबसे ज़्यादा खाते खुले हैं। ठीक, तो 96 का सितंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, सितंबर 96 का बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों कि ये देखिए इसमें आपको बताना है दोस्तों कि इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने % कम है, ज़्यादा थी दोस्तों, तो 35.3%। ठीक है, तो ये बिल्कुल हो जाएगा 35.3%। चलिए अगला है कि मई में सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जोरोधा के खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या होगा दोस्तों, तो इसका बिल्कुल अनुपात क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है, तो 1.04%। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। चलिए अगला है कि किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है दोस्तों, तो किसकी है दोस्तों, ट्रेडबुल की है ना। चलिए अगला है कि 100 नंबर है, ट्रेडबुल के खुले खातों की संख्या तथा औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत लगभग कितने % ज़्यादा है दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा 100 का हमारा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 57.82% दोस्तों, ये बिल्कुल हो जाएगा। दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन हमने देख करा दिया दोस्तों। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन। तो दोस्तों आपने फर्स्ट शिफ्ट का पेपर पूरा देख लिया, पूरे 100 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं और आपने अपने मिला भी लिए होंगे कितने क्वेश्चन सही हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम देखने वाले हैं आगे की वीडियो में क्या देखेंगे, सेकंड शिफ्ट का पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सेकंड शिफ्ट का पेपर आप देखिएगा, और आप अगर देखिए आपका पेपर नहीं है ये, फिर भी आप देखिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको फायदा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों फिर अब हम देखने वाले हैं 100 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट के। देखिए पहले हम 100 क्वेश्चन देख चुके हैं फर्स्ट शिफ्ट के, अब सेकंड शिफ्ट के देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पहला है कि निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए। तो देखिए टॉमस रो किसके समय आया, आपको पता है जहांगीर के आसपास आया था। ठीक है, आप इसे कह सकते हैं कि 1615 से 16 के आसपास आया था। ठीक है, और फाहयान आपको पता, फाहयान 399 ईस्वी के आसपास आया था दोस्तों, चंद्रगुप्त सेकंड के समय है ना, आपको पता होगा, विक्रमादित्य है ना उसके समय। और ह्वेनसांग दोस्तों आया था हर्षवर्धन के समय 7वें के आसपास। ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में आपको बता दें, तो इसका अगर बिल्कुल सही ऑप्शन अगर आप चाहते हैं दोस्तों, तो इसका सही क्या होगा, देखिए आपको पता सबसे नवीनतम कौन है, टॉमस रो है ना, क्योंकि ये आया है दोस्तों जहांगीर के समय में। ठीक, किसके समय में आया है, जहांगीर के समय में। तो देखिए ये सबसे लास्ट में कहाँ है दोस्तों, हमें यहीं से मिल गया ऑप्शन से, हमारा सी ऑप्शन का होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और पता है देखिए ह्वेनसांग आपका हर्षवर्धन समय में आया था, ये चीजें भी याद रखेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। आपको दोस्तों याद होगा कौन सा युद्ध, प्लासी का युद्ध 1757। ठीक है, 1757 प्लासी का युद्ध, इसी में दोस्तों सिराजुद्दौला
पराजित हुआ था अंग्रेजों से। चलिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति का कट्टर समर्थन था? दोस्तों हड़प नीति किसने अपनाई थी? आपको पता होगा लॉर्ड डलहौजी दोस्तों, इसने जिसके दत्तक पुत्र होते थे उसका भी राज्य हड़प लिया जाता था इसके तहत, और दोस्तों जो कुशासन होते थे उनका भी, ठीक है। तो इसके शिकार दोस्तों बेगम हजरत महल भी हुई थी। आपको पता होगा रानी लक्ष्मीबाई, बहुत से लोग इसने इसके तहत दोस्तों परेशान किया था। तो लॉर्ड डलहौजी, और इसी समय दोस्तों रेलवे लाइन भी बिछाई गई थी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इन चीजों के बारे में। डाक टिकट जो रेलवे टिकट, इसके रेलवे लाइन इसी समय बिछाई गई थी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि धन्वंतरी दोस्तों किसके समय थे। धन्वंतरी, पहली चीज का धन्वंतरी एक चिकित्सक थे। तो चिकित्सक थे दोस्तों, यहीं से आप पहचान सकते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। और दोस्तों यही जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, यहीं पे दोस्तों कालिदास भी थे, घटपर्ण भी थे, है ना, तो शंकु भी थे, तो यहाँ पे भी दोस्तों ठीक है नौरतन रहते थे, तो ये भी याद रखेंगे। चलिए तो कहाँ कौन सा जाएगा हमारा? बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट होगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि देखिए मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका दोस्तों किसकी है? तो मेगास्थनीज की, एकदम इजी क्वेश्चन है, मेगास्थनीज। अगला है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो दोस्तों साइमन कमीशन कब आया? तो 1928 में साइमन कमीशन आया। इसका विरोध भी किया गया दोस्तों, ठीक है, आपको पता भी होगा, ठीक है। चलिए अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा गया दोस्तों? तो वो कौन सा था दोस्तों? लाहौर में। कहा दोस्तों? लाहौर में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, आपको पता भी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मिलान करना है दोस्तों। तो देखिए नेशनल आर्मी इंडियन नेशनल आर्मी किससे है? तो सुभाष चंद्र बोस से जाएगी। गदर पार्टी लाला हरदयाल सिंह, है ना, और मित्रा मेला दोस्तों वीडी सावरकर, और होम रूल लीग एनी बेसेंट। तो इसको आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं दोस्तों। देखिए पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, पहले का दूसरा दूसरे का पहला, ठीक है, पहले का दूसरा और दूसरे का पहला दोस्तों, यही हमारा एक यही मिल रहा है, तो यही हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला है कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? दोस्तों आपको पता होगा किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना दोस्तों। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन से जुड़ने से क्या इनकार कर दिया था ना, विरोध भी किया था इसका। चलिए अगला है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी कांड केस में शामिल हुआ है? दोस्तों कौन सा है दोस्तों काकोरी कांड? आपको पता है लखनऊ के समीप क्या हुआ था? ट्रेन को लूटा गया था दोस्तों, और इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन दोस्तों, इसमें चंद्रशेखर आजाद भी इसी संगठन से ही सम्मिलित थे। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। नागार्जुन सागर बांध दोस्तों, अर्जुन को शिक्षा किसने दी थी? कृष्ण जी ने। तो ये तो ऐसे याद कर सकते थे, नागार्जुन कहाँ है? कृष्णा नदी पर, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए गोदावरी देखिए दक्षिण भारत की गंगा है ना, इसको बोलते हैं, तो ये चीजें याद रखेंगे। पहला इसका सही ऑप्शन कर जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने प्रथम चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर 1953 में माउंट एवरेस्ट पर प्रथम चढ़ाई की गई थी, ठीक है। चलिए अब 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य, देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान देखिए पक्षी अभ्यारण्य भी है, इसको जरूर याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा था, ये आपके लिए मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा था, कहाँ है? तो भरतपुर में है, राजस्थान, अगर भरतपुर नहीं तो राजस्थान भी सही हो जाएगा। चलिए राजस्थान में ही है। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है दोस्तों? तो दल्ली राजहरा दोस्तों, ठीक है, दल्ली राजहरा दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 15 क्वेश्चन क्या है कि दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का सही जोड़ नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों जोजिला और बुर्जिल कहाँ है दोस्तों? ये तो आपको पता जम्मू कश्मीर में है। बारालाचा और सिपकिला दर्रा दोस्तों ये आपके उत्तर प्रदेश में नहीं है ना। और थांगला नीति ये देखिए ये आपके हिमाचल प्रदेश, सॉरी ये आपके उत्तराखंड के, ये भी हिमाचल प्रदेश में नहीं। और नाथुला जलेपला दोस्तों ये तो सिक्किम में है ही है। तो दोस्तों आपका दूसरा और तीसरा वाला ये गलत है, 2 3 क्या है ये गलत है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना रहती है? दोस्तों आपको बता दें कि नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति अगर बढ़ेगी तो इसमें क्या होता है? निवेश में वृद्धि की अधिक संभावनाएं रहती ही है दोस्तों। चलिए अगला है कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन करती है दोस्तों? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करती है दोस्तों राष्ट्रीय आय का संकलन दोस्तों, ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला है सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम, देखिए सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या होता है? तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। देखिए
पहला क्षेत्र क्या होता है जहां पे उत्पादन होता है, ठीक है, कोई चीज उगाई जाती है, कच्चा माल पहला, फिर उससे जब कुछ बनता है दोस्तों, जहां पे कोई चीज बनाया जाए वहां दूसरा क्षेत्र होता है, और तीसरा क्षेत्र क्या होता है जहां पे सेवा के लिए भेज दिया जाए सेक्टर में, यहाँ पे पूंजी भी तृतीय क्षेत्र में ही पूंजी भी मिलेगी दोस्तों, व्यापार तृतीय क्षेत्र में, तो तृतीय को ही सेवा क्षेत्र बोलते हैं दोस्तों। चलिए 19 नंबर क्या है कि भारत के श्वेत क्रांति के जनक कौन है दोस्तों, तो आपको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्गीज कुरियन जी श्वेत क्रांति जनक है, आपको पता होगा, इन्हीं के जन्म दिवस पर दोस्तों राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाते हैं। और आपको यह भी पता होगा कि दोस्तों स्वामीनाथन क्या हरित क्रांति के जनक है, ये भी आप नॉर्मन ई बोरलाग दोस्तों विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक है, तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। और बलवंत राय मेहता समिति है दोस्तों, त्रिस्तरीय सिफारिश की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर की तरफ चलते हैं। 20 नंबर क्या कहता है दोस्तों कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री की थी दोस्तों, आपको पता होगा कि कौन थे प्रधानमंत्री उस समय, कौन थे दोस्तों, पीवी नरसिम्हा राव और दोस्तों मनमोहन सिंह थे दोस्तों, उस समय वित्त मंत्री थे, आपको पता होगा राव मनमोहन मॉडल दोस्तों, एलपीजी की शुरुआत, ठीक, उदारीकरण का जनक मनमोहन सिंह को कहते हैं, ये दोस्तों याद रखेंगे 1991 के दौरान ही एलपीजी चलाई गई थी, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो देखिए उस समय किसकी किसकी थी दोस्तों, पीवी नरसिम्हा राव ये थे आपके पीएम थे दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा, और इनके साथ में कौन थे दोस्तों, मनमोहन सिंह, ठीक है। चलिए वित्त मंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान में इनमें से कौन सा राज्य सूची में सम्मिलित नहीं दोस्तों, राज्य सूची का विषय कौन, देखिए राज्य सूची पे केवल राज्य काम करता है दोस्तों, आपको पता है पुलिस राज्य की होती है ना, उत्तर प्रदेश पुलिस कानूनी व्यवस्था भी राज्य देखता है, जेल भी राज्य के अधीन होते हैं, मगर भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया ये दोस्तों आपके केंद्र के अंतर्गत होता है, ठीक है, दंड देना दोस्तों, दंड संहिता किसके, केंद्र के अंतर्गत हो जाएगा दोस्तों, यानी संघ सूची का विषय है, यानी राज्य सूची का नहीं है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं, देखिए अर्ध संघीय संरचना, ये तो है ही नहीं दोस्तों, संघीय है ना, संघ है दोस्तों, ठीक है, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र ये है दोस्तों, शक्तियों का वितरण दोस्तों बिल्कुल है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण भी है, लिखित संविधान है दोस्तों पता है, और संविधान ही सबसे सर्वोच्च माना जाता है दोस्तों, और संविधान का संरक्षक किसको बोलते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों, तो बिल्कुल सही, ये तीनों सही है, मतलब कि क्या पूछा है, नहीं है दोस्तों, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगला है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है दोस्तों, आर्थिक न्याय पैसे से, आपको पता है नीति सिद्धांत में क्या होता है दोस्तों कि समान वेतन दिया जाता है दोस्तों, और गरीबों के कल्याण के लिए काम किया जाता है, आपको पता होगा कि जैसे कि कोई भी योजना हो गई है ना, कोई भी योजना चलाई जाती है, पेंशन वेंशन दी जाती है दोस्तों, ये क्या करते हैं आर्थिक पैसे के रूप से दोस्तों सबको बराबर करना चाहते हैं, ये किसमें है दोस्तों, राज्य के नीति निषेध तत्व के बारे में, ठीक है, जो आयरलैंड से लिया गया 36 से 51 तक है दोस्तों। मौलिक अधिकार जानते हैं, मूल अधिकार होते हैं, जो कि अब वर्तमान में कितने 6 हैं, पहले 7 थे। मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपको पता है स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जोड़ा गया था 51 के ए में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद 40 का है दोस्तों, ग्राम पंचायतों का गठन, और 44 भी याद रखेंगे दोस्तों, एक समान संहिता दोस्तों, है ना, समान संहिता, है ना, तो समान नागरिक संहिता दोस्तों 44 में ये भी याद रखें, जो कि गोवा में केवल लागू है, ठीक है, तो 40 हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट दोनों इसीलिए हमने बता दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने दिया, तो बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से याद रखना, और ये भी पूछा सकता है कि 2 अक्टूबर को दोस्तों 1959 को दोस्तों नागौर से शुरू किया गया था, ठीक है। और देखिए त्रिस्तरीय किसके है, तो आपका ए ऑप्शन होगा, द्विस्तरीय पूछा दोस्तों, अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय थी, ये 2 स्तरीय थी, ठीक है, तो याद रखेंगे त्रिस्तरीय कौन सा होगा, ए नंबर। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 25 नंबर 26 नंबर, देखिए बिजली का प्रवाह सर्किट से कब होता है दोस्तों, जब आपको पता है जब स्विच चालू करोगे तभी तो बिजली चलेगी, एकदम इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आपके बेसिक दिमाग पे चलता था, देखिए स्विच चालू होने पर ही होगा, स्विच बंद कर दोगे भैया बिजली बंद, ठीक है, स्विच बंद या चालू होने बिल्कुल नहीं, और इसमें बोल्ट का कोई नहीं होता दोस्तों, आपको पता स्विच चालू होगा तभी बिजली का प्रवाह होगा, तभी लाइट जलेगी, कुछ भी होगा जब स्विच हम दबाएंगे, स्विच ऑन करेंगे तभी होगा, ठीक है। चलिए अगला है कि दोस्तों प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या है दोस्तों, तो क्या है, ओम है, ठीक है, ओम है, ओम लिखा दोस्तों, अगर यहाँ पढ़ते ओम ही लिखते, अधिकतर ओम आपको लिखा मिलता, हो सकता है कंफ्यूज होगा ओम, ठीक है, तो ओम यही होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है नींबू का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है दोस्तों, तो आपको पता होगा साइट्रिक के कारण, साइट्रिक एसिड होती है दोस्तों, जो कि हमें क्या करती है दोस्तों, ये नींबुओं को खट्टा करती है, ठीक है, तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे पता होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट भी होते हैं और थोड़ा इजी भी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि कर्कट जनक रोग, देखिए आपको पता होगा किससे होता है, कैंसर होता है, आपने सिगरेट में देखा होगा कर्कट जनक रोग, है ना, कर्कट जनक रोग होता है दोस्तों कैंसर, ठीक है, कैंसर आप पीछे पीड़ित उसमें लिखा भी होता है, ठीक है, तो याद रखेंगे कर्कट जनक रसायन से क्या होता है, कैंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला है त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं, देखिए ऊपरी मतलब क्या, अधि, है ना, अधि, अंतर तो अंता वाले हो गए दोस्तों, है ना, तो अधि चर्म होता है क्या, एपिडर्मिस, है ना, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा
देखिए यदि 1 प्लस 27/169 बराबर क्या है 1 प्लस x/13, तो x का मान ज्ञात करना है दोस्तों। कैसे करेंगे इसको हम आपको बता सकते हैं, ठीक है। देखिए आप अधिकतर क्या करेंगे दोस्तों, इसको आप क्या करेंगे मतलब कि दोनों स्क्वायर करते हैं। देखिए स्क्वायर ना करिएगा, थोड़ा सा समझिएगा कैसे करना, ठीक है। थोड़ा हम बता देंगे, हिंट दे देंगे आपको। देखिए इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे दोस्तों, क्या जाएगा, इसको इससे जोड़ने की कोशिश करते हैं तो 196 कितना हो जाएगा दोस्तों, 196 अपान क्या हो जाएगा 169 हो जाएगा, बराबर दोस्तों हो जाएगा 1 प्लस x/13 हो जाएगा। अब दोस्तों ये 196 किसका वर्ग है, ये देखो रूट में लगेगा ना, तो 196 किसका 14/13 हो जाएगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस है ना x/13। अब देखिए ये 1 इधर आ जाएगा, देखिए इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा दोस्तों, आपको पता 14/13 माइनस 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा x/13 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, आपको पता है कि इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, आ जाएगा 14 माइनस 13 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा x/13। तो 13 से 13 कट जाएगा, देखिए 14 में से 13 जाएगा, 1 बचेगा, तो x बराबर कितना आंसर हो जाएगा हमारा 1 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि 37 सही 1/2 में कितने 1/8 होंगे दोस्तों। इसको देखिए, इसको गुणा करेंगे 37 गुणे 2 करेंगे, ठीक, और प्लस 1 कर देंगे दोस्तों, 37 गुणे 2 करेंगे और प्लस 1 कर देंगे दोस्तों। तो देखिए तो आपका कितना इसका कितना आंसर आएगा ये आप बताइएगा। देखिए तो 74 हो जाएगा, 74 और 1 जोड़ेंगे 75/2 हो जाएगा। पूछा कितने 1/8 होंगे, तो 1/8 से हम भाग दे देंगे, क्या करेंगे 1/8 से भाग देंगे, देखिए भाग होगा ऊपर पलट जाएगा संख्या, तो देखिए तो क्या हो जाएगा 8/1 हो जाएगा। तो देखिए 2 से काटिए 2 चौके हो जाएगा, ठीक है। अब 75 गुणे 4 कर लीजिए, तो 75 गुणे 4 करते हैं कितना हो जाएगा, देखिए 75 गुणे 4 करते हैं 4 पंचे 20 और 4 से 28 और 2 30, तो कितना हो जाएगा 300 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए ऐसे क्वेश्चन पूछाते हैं। अब देखिए ये है, इसको कैसे करेंगे, देखिए ये पॉइंट से पॉइंट जाएगा दोस्तों, तो 361 और 1024 दोस्तों, 361 और 1024, तो देखिए 361 किसका है 19 का, 1024 किसका है 32 का है, तो 19/32 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सी नंबर। ठीक, चलिए अगला है एक शहर की जनसंख्या, देखो इसमें थोड़ा समय लगेगा, तो इसका हम आपको आंसर बता दे रहे हैं दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों 34 का बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा दोस्तों, यह आपका हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही डी नंबर हो जाएगा 1.8 हो जाएगा, है ना 10.8 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 13 परिणामों का औसत 68 है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है 13 गुणे 68 कर लेना, कितना करना है 13 गुणे 68 कर लेना है, ठीक है। जो भी आएगा देखिए 13 गुणे 68 कर लेना है दोस्तों, ये जो भी आएगा आपका, फिर क्या करना है समझिएगा, अब क्या करना है 7 गुणे 63 कर लेना, 7 गुणे 63 कर लेना, और दोस्तों 7 गुणे 70 कर लेना, 7 गुणे क्या कर लेना है आपको 70 कर लेना है, ठीक है। अब देखिए जो भी आएगा इन दोनों को जोड़ लेना, जो भी आएगा इससे घटा देना, वही हमारा बिल्कुल सही आंसर आएगा, और आंसर आपका जाएगा 47, क्या जाएगा 47, ठीक है। चलिए अगला है तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा दोस्तों, तीक्ष्ण का क्या होगा, देखिए तीव्र होगा नहीं, त्यागी होगा नहीं, तसला होगा नहीं, ठीक है, तो कुंठित हो जाएगा, ठीक। गजवदन किसको बोलते हैं दोस्तों, तो आपको पता होगा गजवदन किसको बोलते हैं, गणपत जी को, यानी कि आपके गणेश भगवान को, ठीक। कांटों से भरा हुआ, कांटों से भरा हुआ क्या होता है दोस्तों, कंकटा कीड़ होता है, देखिए कंटक नहीं होगा, ठीक है, कंटक नहीं होगा, कंटक नहीं होगा, कंटका कीड़ हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला है कि दूध का दूध और पानी का पानी करना, यानी क्या उचित निर्णय कर देना दोस्तों। देखिए यहाँ पे पक्षपातपूर्ण निर्णय नहीं होगा, पक्षपात नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, पक्षपूर्ण निर्णय होता तो एक बार समझ जाता, उचित निर्णय करना, ठीक है। चलिए मिलजुल कर रहना ये नहीं होगा दोस्तों, है ना, दूध पानी मिलना दोस्तों ये होता है मिलजुल कर, है ना, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है शुद्ध वर्तनी शब्द, बहिष्कार कैसे लिखेंगे दोस्तों, ये इजी भी है, ठीक है, सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, अब हो गया 41 से 43 तक दोस्तों, इसका आपको छांट करके बताना है 41 से 43 तक दोस्तों, ये इंग्लिश का पैराग्राफ है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा द ऑथर सेट पीरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज, दोस्तों क्यों, तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 41 का हमारा हो जाएगा, क्योंकि ही वाज अफ्रेड, वो घबरा गया था ना, डर गया था, ठीक है, डरा हुआ था, ठीक है। चलिए हमारा ए डी हो गया। चलिए अगला है द ऑथर जंप आउट ऑफ द बेड बिकॉज, क्यों उसने जंप किया दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा 42 का, देखिए 42 का बिल्कुल सही हो जाएगा, एक कोल्ड ब्रीज ब्लू, है ना, पास्ट हिज फेस, दोस्तों उसके पास सांस आई दोस्तों ठंडी से ना हवाई, ठीक है। चलिए अगला है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट, सबसे पहले क्या करता है वो क्लाइंब इनटू बेड, देखिए ये आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे आप मिलाएंगे दोस्तों, देखिए आई क्लाइंब इनटू द बेड, सबसे पहले उसने बेड पे चढ़ना ही समझा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्लाइंब इनटू द बेड, दोस्तों हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला है गिव द सेंटोनिम बताना दोस्तों, प्राइड का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा इसका सेंटोनिम क्या होगा डिग्निटी, है ना, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि कीन का एंटोनिम बताना दोस्तों, कीन क्या हो जाएगा डल हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा डल हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 46 हो गया, 46 नंबर देखिए कुत्ता से रेबीज होता तो मच्छर से क्या होगा
मलेरिया हो जाएगा, क्योंकि प्लेग से क्या होता है दोस्तों, ये प्लेग चूहों से फैलता है ना, और डर मृत्यु का कोई मतलब ही नहीं, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, एकदम आसान है। ठीक है, चलिए अगला उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकी से शब्दों से मेल नहीं खाता। देखिए धर्म संघनी दोस्तों किसी संघ से संबंधित है, पुजारी टाइप की हैं, मुनि भी होता है दोस्तों पुजारी टाइप का, पादरी भी पुजारी टाइप का होता है दोस्तों, मगर सूरवीर ये एक प्रकार का योद्धा है दोस्तों, तो यही क्या है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, अब देखिए यही अलग होगा, वैसे तो इसका आंसर बी होना चाहिए, मगर अब यहाँ पे मान लिया दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे अगर ठीक है यही होगा बिल्कुल बी ही होगा। ठीक है, चलिए अगला है कि कंप्यूटरों को दोस्तों ये लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या किया गया है, 4 अक्षर को इधर से पहले पलट दिया गया दोस्तों, फिर 2 को पलटा गया, इस तरीके से किया गया दोस्तों। अगर आप इसका सही आंसर आपको बताएं दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए अगला है, एक आदमी ने एक महिला से कहा कि तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, तो उसकी कहा, देखो वो बुआ की लड़की होगी, यानी बहन ही तो लगेगी। ठीक है, क्या लगेगी, बुआ की लड़की बहन ही तो लगेगी, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, बहन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों कि देखिए यदि 18 फरवरी 2015 को शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 को, सॉरी 5 को अगर शुक्रवार है तो 7 क्या होगा। देखिए एक चीज पता है, अगर कोई भी वर्ष लीप वर्ष नहीं है दोस्तों, तो वो एक दिन बढ़ता है। अब देखिए 18 फरवरी 2005 को क्या है दोस्तों, शुक्रवार है, तो चलिए 18 फरवरी 2006 को क्या होगा, तो शनिवार होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि लीप वर्ष है नहीं, तो शनिवार होगा। अब देखिए 18 फरवरी 2007 क्या होगा, ये भी लीप वर्ष नहीं है दोस्तों, तो फिर क्या होगा, रविवार हो जाएगा, तो रविवार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि देखिए भारत के उस राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुजरात है। इस चिरंजीवी योजना चलाई गई दोस्तों, प्रत्येक नागरिक को दोस्तों फ्री में बीमा दिया गया। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों है कि आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र के नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया दोस्तों, किस पे, मास्टर कार्ड दोस्तों, आपको पता होगा ये हाल ही में चर्चित भी थे। चलिए अगला, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया दोस्तों, किसके द्वारा, आयुष मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, आयुष मंत्रालय द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वज वाहक के रूप में दोस्तों, किसको, तो आपको पता होगा मरियप्पन थंगावेलु दोस्तों, इन्हें ही क्या दिया गया था, अभी दोस्तों आपको पता होगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था 2000। ठीक 5 लोगों को आपको पता होगा कि रोहित शर्मा है ना, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट, इनको और रानी रामपाल को। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा इन्हीं के हाथ में 2021 में थमाया गया। ठीक है, थमाया जाएगा। ठीक, तो ये चीज याद करिएगा इनके बारे में। ठीक, तो मरियप्पन थंगावेलु। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों कि 2020 में दूसरे क्वार्टर दोस्तों जुलाई सितंबर के सुकन्या समृद्धि खाते का ब्याज दर क्या है दोस्तों, इसको हमने सुकन्या समृद्धि मतलब वेबसाइट पे जाके देखा तो 7.6 बता रहा है, ए ऑप्शन उसके हिसाब से राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पे किया दोस्तों, किसके नाम पे किया, तो विद्या बालन के नाम पे किया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना जाता है दोस्तों, ये 20 लगातार दोस्तों किसका है, जापान को दोस्तों हेनले पासपोर्ट द्वारा जारी किया था। हेनले पासपोर्ट आपने रैंक पढ़ा भी होगा। ठीक है, जापान को प्रथम स्थान मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु विधानसभा 2021 के चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता है दोस्तों, तो किसने जीता है, डीएमके। ठीक है, आपको पता होगा यहाँ डीएमके जो प्रमुख थे स्टालिन, उनको यहाँ का सीएम भी नियुक्त किया गया, तो डीएमके हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए अगला है, वैश्विक शांति 2021 सूचकांक 2021 दोस्तों कौन सा देश मतलब शीर्ष पर दोस्तों, तो आइसलैंड। देखिए आइस मतलब ठंडा, तो वहीं से आप कर सकते हैं एकदम शांति स्वरूप क्या है, आइसलैंड हो जाएगा, बिल्कुल। अच्छा, चलिए अगला है, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना दोस्तों लागू की, तो किसने, तेलंगाना दोस्तों 10-10 लाख रुपए है ना देने की घोषणा की थी उसके तहत ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 61 नंबर, थंडर ड्रैगन। देखिए ये पिछली बार यूपी पुलिस में भी पूछा गया था, तो भूटान को कहते हैं दोस्तों। ठीक है, याद करिए, इसीलिए कहते हैं कि आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करिए, देखिए क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके मिल ही जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला 62 है, तो रियाद किस देश की राजधानी दोस्तों, तो आपको पता होगा सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब। बांग्लादेश की क्या है, ढाका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे छोटा दोस्तों, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा, गोवा। अगर जनसंख्या से पूछता तब आपका सिक्किम हो सकता था। ठीक है, और सिक्किम को पूर्णतः जैविक घोषित किया। और दोस्तों गोवा क्या है, 100% दोस्तों पानी पहुंचाने वाला, स्वच्छ जल पहुंचाने वाला घर घर दोस्तों गोवा बन गया है ना। और यहाँ पे सैंड पार्क का भी आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, राज्यसभा में चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों, तो 6 साल का होता है। देखिए राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे, उनके
सदस्यों को पूछा गया इसलिए 6 साल होगा। और दोस्तों 2 साल में, हर 2 साल में दोस्तों एक तिहाई सदस्य क्या होते हैं, मतलब कि रिटायर्ड हो जाते हैं। ठीक है, चलिए। और दोस्तों 12 सदस्य मनोनीत कौन करता है, राज्यसभा के 12 सदस्य कौन मनोनीत करता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा सकता था। तो दोस्तों कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला है विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं, तो 24 अक्टूबर। कब दोस्तों, 24 अक्टूबर को दोस्तों, कब, 24 अक्टूबर। ठीक है, चलिए। अगला है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय दोस्तों कहां पे है, द हेग में है दोस्तों। कहां है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके दोस्तों एक बार पुलिस पेपर में पूछा गया था, इसलिए कहते हैं प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व करते रहिएगा। ठीक है, अगला है विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दोस्तों कहां है, तो आपको पता होगा एमपी में दोस्तों खजुराहो के मंदिर। कहां है दोस्तों, एमपी में खजुराहो के मंदिर है दोस्तों। यहां पर आपके क्या है, मूर्ति कलाएं भी स्थित हैं। चलिए अगला है 67 हो गया। 68 नंबर है दोस्तों नव कालेवारा दोस्तों उत्सव कहां मनाया जाता है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कहां पर, उड़ीसा में। कहां पर दोस्तों, उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरित ग्रह कौन से नहीं है दोस्तों, हरित ग्रह गैस कौन से नहीं है दोस्तों, तो आपको पता है नाइट्रोजन नहीं है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों, आपको पता है ये धुआं टाइप का निकलता है। और ये जो फ्लोरोक्लोरोकार्बन दोस्तों ये आपका क्या है, ये फ्रिज से निकलता है दोस्तों। ठीक है, सीएफसी बहुत ही खतरनाक होता है और यही दोस्तों ज्यादातर क्या करता है कि जो आपकी ओजोन गैस है उसे नष्ट करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा। तो दोस्तों कौन सा नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, बिल्कुल गलत। ठीक है, चलिए अगला है अर्जुन पुरस्कार किसे दिया था दोस्तों, आपको पता है कि खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन, एकदम इजी भी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये देखिए अब आ गया आपका क्या, पैराग्राफ 71 से लेकर के 75 तक आपको पैराग्राफ से छांटना दोस्तों। चलिए अब देखिए इसमें क्या बताएगा, इसको थोड़ा पढ़िएगा, हम आपको बताते हैं थोड़ा सा, है ना, हिंट देते चलते हैं। देखिए उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक स्पृहणीय मतलब, देखिए स्पृह मतलब क्या होता है दोस्तों, इच्छा। ठीक है, इच्छा, और स्मरणीय मतलब क्या था, प्राप्त करने योग्य, है ना। तो प्राप्त करने के लिए जो इच्छा होती है दोस्तों, योग्य मतलब वही चीजें क्या हो जाती है हमारी, इस पर इच्छा करती है, मतलब कि प्राप्त करने योग्य हो जाएगा। चलिए ए ऑप्शन हो गया 71 का। 72 क्या है कि उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है, क्या बताया है दोस्तों, लेखक ने क्या बताया मुख्य रूप से, तो देखिए इसमें हम जब भी देखते हैं दोस्तों आजादी के क्रांतिकारी विशेषता भूमिका, देखिए इसमें हम देखते हैं थोड़ा सा क्या बताया दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें गांधी जी के बारे में बहुत ज्यादा बताया ना, गांधी जी के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया, गांधी जी ने इसे सत्याग्रह कहते थे, तो मतलब क्या महात्मा गांधी के बारे में इसमें बताया गया। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, यही बताया गया। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 73 नंबर। तो उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का क्या उद्देश्य दोस्तों, लेखक का उद्देश्य क्या है, अब देखिए इसमें धार्मिक आस्थाओं और सद्भावना तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, अंग्रेजों के दोस्त गिनाना है बिल्कुल गलत, जनतांत्रिक की हानि ये भी गलत है। तो इसमें स्वतंत्रता संग्राम के बारे में तो बताया गया है ना, आप पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, तो आपका बी ऑप्शन से बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला धर्मनिरपेक्षता मतलब क्या होता है, आपको पता होगा धर्मनिरपेक्षता मतलब सभी धर्मों का आदर करना, यही क्या होता है धर्मनिरपेक्षता। जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है ना, कि सभी धर्म समान है, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो। अगला है कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था, क्यों जनतांत्रिक था दोस्तों, इसमें सभी वर्गों के, सभी जातियों, सभी वर्गों के, सभी धर्मों के लोगों ने भाग लिया था, इसीलिए जनतांत्रिक इसको कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, ये देखिए पैराग्राफ है, तो किस तरह से देखिए यहाँ पे लिखा है कि इस स्वतंत्रता आंदोलन को स्मरण रखने की कुछ योग बातें हैं। ठीक है, अब देखिए अर्थात जनतांत्रिक था, ये जनतांत्रिक था, क्यों जनतांत्रिक कहा, क्योंकि इसमें देश के हर वर्ग के, हर जाति के लोग सम्मिलित थे, चाहे वो धनी हो, गरीब हो, नर हो या नारी हो, तो मतलब क्या हर तरह के लोग शामिल थे, इसीलिए इसको जनतांत्रिक कह सकते हैं। देखिए बिल्कुल अच्छे से इसका आंसर मिल गया है। ठीक है, तो चलिए इसको दिखाते हैं, देखिए ये होगा, तो दोस्तों ये देख सकते हैं, हमने आपको दिखा भी दिया किस प्रकार से सही होगा। चलिए अगला है, देखिए फिर से पैराग्राफ है 76 से 80, यानी 10 क्वेश्चन आपके थे, तो ये भी आप देखिएगा, इसका हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ है, ठीक, क्या है, थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ है। चलिए अगला है, तो 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानव को सृष्टि का लघु रूप क्यों माना जाता है दोस्तों, मानव को सृष्टि का लघु रूप क्यों माना जाता है दोस्तों, तो आपको बता दें हम, तो देखिए आपको दोस्तों ये दिख रहा होगा कि देखिए इस मानव को ब्रह्मांड का लघु रूप मानकर भारतीय दार्शनिक यत पिंडे तत् ब्रह्मांड की कल्पना की थी। यही कल्पना है कि कल्पना नहीं बात की, देखिए किस लिए, क्योंकि मन में जो विचारणा के रूप में घटित होता है उसी की कृति रूप से सृष्टि है दोस्तों, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो हमने आपको ऊपर दिखाया भी है कि क्या होगा कि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है, इसलिए ये हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए अगला है कि वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव क्या है, तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव क्या है,
दोस्तों देखिएगा इसमें साहित्यकारों के बारे में बता रखा है, ठीक है, साहित्यकारों के बारे में बता रखा है, इसे आप पढ़ेंगे तो दोस्तों आपको आंसर भी इसका बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। देखिए कोई ये ज़्यादा कठिन नहीं था दोस्तों, ठीक है। ये साहित्यकारों के भावनाओं का विवेचना के रूप निरूपित किया गया, वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया गया। ये देखिए साहित्यकारों के वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया गया दोस्तों, क्या हो जाएगा साहित्यकार हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं आपको दोस्तों, बिल्कुल सही क्या हो जाएगा आपका साहित्यकार, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है, क्यों कहा गया है दोस्तों, यंत्रवत क्यों कहा गया है, तो इसको हम बताते हैं मानव शरीर को यंत्रवत क्यों कहा गया। चलिए लेकर चलते हैं आपको पैराग्राफ की तरफ। देखिए क्या क्यों कहा गया है, देखिए पैराग्राफ आपका हम खोल देते हैं, थोड़ा सा वेट करिए दोस्तों। अगर इसका सही आंसर आपको बता दें तो अवयवी रूप पुर्जों के विकृत होने पर से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ढूंढ सकते कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगला है सर्व चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती कौन सी थी, तो दोस्तों अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना यही था। देखिए ये आपको देखिए आसान से मिल जाएंगे, थोड़ा सा आपका टाइम टेकन हो जाएगा अगर हम एक ही चीज़ बताने लगेंगे। ये देखिए ये क्या है, साधन के चिकित्सा द्वारा अंगों का प्रत्यारोपण संभव हो गया, ठीक। तो इसी में चुनौतीपूर्ण था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। चलिए अगला दिखाते हैं आपको, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका हाँ, तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका अंग प्रत्यारोपण, ठीक है। चलिए अगला है कि अनुच्छेद में निरामय मतलब क्या था, सर्वे संतु निरामय सर्वे भद्राण पश्यन्ति। सर्वे संतु निरामय मतलब क्या, सब क्या हो, स्वस्थ हो दोस्तों। निरामय मतलब किसी भी रोग से अलग हो, ठीक है। चलिए अगला हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा सही। चलिए अब देखते हैं दोस्तों क्या हो चुका है आपका, ये आ चुके हैं पाई चार्ट। चलिए अब देखिए इसको हम थोड़ा सा हिंट से बताएं, क्योंकि दोस्तों इसको सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन होगा इस पर, ठीक है। तो हम आपको बताते जाएंगे, आप इसका सही से आंसर लगाते जाइए। चलिए 81 का दोस्तों बिल्कुल सही। उत्पादन अधिकतम स्तर तक कब घटा है दोस्तों, तो उत्पादन अधिकतम स्तर तक कब घटा है दोस्तों, तो चलिए देखिए 12-13 है, ठीक है। और दोस्तों क्या है 2015-16 है, और 16-17 है, और 19-20 है। देखिए 12-13 ये है ना, और दोस्तों 15-16 ये रहा, ठीक है। और दोस्तों 16-17 है, 16-17 ये रहा, और 19-20 है, 19-20 ये रहा। दोस्तों सबसे ज़्यादा कम कहाँ घटा है दोस्तों, ये देख सकते हैं आपका, ये क्या है, ठीक है। इधर देखिए ये सबसे कम घट गया ना, इधर देखिए घटा ना, तो ये क्या हो जाएगा 12-13। तो दोस्तों 81 का क्या हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला 82 देखते हैं कि उत्पादन के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। तो पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि किसमें हुई, तो ये 13-14 में हुई है, देख सकते हैं 13-14 में दोस्तों पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि हुई है। देखिए यहाँ पर दोस्तों कितना 55 था, सीधा 90 पहुंच गया ना, तो दोस्तों यही देख सकते हैं 13-14। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा 13-14, केवल देख के करना था। अगला प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत क्या था, प्रथम 3 वर्ष के दौरान दोस्तों इसको आपको करना है, तीनों वर्ष को जोड़ना था, ठीक है। इनको जोड़ेंगे और दोस्तों 3 से भाग कर देंगे, 42, 45, 42, 44, 58 जोड़ के 3 से भाग करेंगे दोस्तों, तो बिल्कुल सही आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या आएगा 48 हो जाएगा, ठीक, सी नंबर। चलिए अगला है 83-84 देखते हैं, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज किस वर्ष हुआ, अधिकतम उत्पादन दर्ज किस वर्ष हुआ दोस्तों, 84 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2014-15 में। उत्पादन देखिए देखते दिखाते आपको, कहाँ चला गया अधिकतम उत्पादन, ये देखिए 2014-15 में देखिए सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ हुआ, ये देखिए 98 हो गया ना, और कहीं से ज़्यादा नहीं हुआ, तो 14-15 दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा एकदम। देखिए इजी क्वेश्चन थे, इनको केवल आपको क्या करना था दोस्तों, देख के ही करना था, ठीक है दोस्तों। 84 का 14-15 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2012 के दौरान उत्पादन मतलब वृद्धि प्रतिशत के पिछले वर्ष की तुलना में क्या था दोस्तों, तो ये आपका 85 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 31.8%। चलिए आप लोग लगा लीजिएगा। चलिए दूसरा दिया गया है दोस्तों, दूसरा आयात वाला है, ठीक, इसको देखते हैं, ठीक है। इसको देखिए 86 से 90 तक, तो 86 से 90 देखते हैं, तो 86 नंबर क्वेश्चन लगाते हैं, यही 86 नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। क्या है दोस्तों 86 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए वर्ष 2014 से 14-15 से 15-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि हुई दोस्तों, कितने परसेंट वृद्धि हुई है, तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 43% वृद्धि हुई है। तो ये आप लोग लगा लीजिएगा, क्योंकि ऐसे दोस्तों समय थोड़ा सा लेट हो जाएंगे ना। देखिए 14-15 में देखिए 900 है, ठीक है। अब 15-16 में कितना है 1200, तो दोस्तों कितने परसेंट कितनी आय वृद्धि हो, तो इसको आप काट देंगे बटे रख के ना, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 43%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि सभी वर्षों के लिए वर्ष दर एक्स के आयात के वृद्धि का औसत क्या होगा दोस्तों, 87 का हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 260 रुपए, ठीक है 260 करोड़। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, विगत कितने वर्षों में एक्स का आयाम एक्स के औसत के आयात से अधिक था दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 88 का बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा क्या 3। कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका सही ऑप्शन का हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। तो दोस्तों सॉरी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा 88 का दोस्तों, 88 का होगा सी नंबर होगा 2 होगा, ठीक है 3 नहीं होगा 2 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर क्या होगा, तो दोस्तों इसको आप घटाएंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा इसका 89 का भी बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा बी हो जाएगा, ये भी आपका बी हो जाएगा सही, ठीक। चलिए अगला है 18-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के औसत
में कितना है दोस्तों, तो कितने परसेंट दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा 90 का हमारा 64.38 यानी कि डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 91 से दोस्तों 91, 95, तब दूसरा चार्ट आएगा दोस्तों ये वाला, मंगल सोमवार मंगल बुध वाला। चलिए अब मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को बी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या होगा। देखिए ए द्वारा बेची गई, मंगलवार को ए ने बेचा कितने 35 बेचा है, ठीक है 35 बेचा है, और शनिवार को किसने, सी ने, शनिवार को सी ने, ये देखिए ए 35 है और शनिवार को सी ने कितने बेचे हैं, शनिवार को सी ने बेचे हैं 45। तो दोस्तों इसको काटेंगे तो 7 × 5 = 35 और 5 × 9 = 45 ना, 5 काटिए 7 × 5 = 35 और 5 × 9 = 45, तो 7:9 है क्या, 7:9, तो 91 का हो जाएगा 7:9, बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला है क्या है कि सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का प्रतिशत क्या हो, कितना परसेंट दोस्तों, डी द्वारा कितना, सोमवार को डी द्वारा कितना बेचा गया, सोमवार को डी द्वारा 220 बेचा गया, और क्या है शनिवार को सी द्वारा बेचा गया, तो शनिवार को सी द्वारा कितना बेचा गया है, शनिवार को सी द्वारा बेचा गया है 45, दोस्तों 20/45 गुणे कर देंगे 100 से, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका कितना आ जाएगा 92 का बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा सी नंबर 44.44। चलिए अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर, बी सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार मंगलवार बुधवार को बेचे गए औसत क्या होगा। देखिए बी सी डी द्वारा सोमवार मंगल बुध है ना, बी सी डी द्वारा, बी द्वारा सोमवार मंगल बुध, सॉरी सोमवार मंगल और शनिवार, ठीक है। देखिए तीनों का निकाल के दोस्तों तीनों जोड़ देना। देखिए बी का सोमवार ले लीजिए, बी का सोमवार, थोड़ा सा ये ले जाने में भूल भाल जाते हैं ना, तो ऐसे करिएगा बी का सोमवार ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए अच्छा बता देते हैं इसको थोड़ा सा कैसे करना है। देखिए बी का सोमवार, तो बी का सोमवार कितना है, बी का सोमवार 45 हो गया, तो 45 लिख लेंगे, ठीक है। और फिर क्या है सी का मंगलवार, तो सी का मंगलवार दोस्तों कितना है 48 है, 48 लिख लेंगे, और तथा शनिवार को डी का शनिवार, तो डी का दोस्तों शनिवार में कितना है, शनिवार में कितना है, देखिए शनिवार कितना है 40, देखिए 40 और 45 48 जोड़ के बटे 3 कर देना, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन का होगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों, हाँ 93 का बिल्कुल सही ऑप्शन का निकल के आएगा आपके सामने 44.33 हो जाएगा। चलिए अगला है सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वर्ष की बिक्री की तुलना कितने परसेंट वृद्धि आई है दोस्तों। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 28.3, कितना हो जाएगा दोस्तों 28.3 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोमवार को बेची गई वस्तु और शुक्रवार को बेची गई वस्तु के औसत के मध्य कितना अंतर है दोस्तों। तो 95 का बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों 5.25%, 25 ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, इतना अंतर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, फिर देखिए दूसरा आ गया श्रेणी, तो इसमें देखते हैं दोस्तों ये श्रेणी है, अब गेहूं के उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखी है दोस्तों। तो 96 का बिल्कुल सही ऑप्शन का होगा ए नंबर। देखिए ए नंबर मतलब 2013-14 में गिरावट दिखी है दोस्तों, 2013-14 में गिरावट दिखी है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उत्पादन में देखिए ये था इतना था, ठीक है, तो ये देखिए गिर रही ना, तो ये चीज आप देख सकते हैं। चलिए अगला है कि इसमें से किस फसल में 2013-17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई दोस्तों। तो किसमें वृद्धि दर्ज की गई है लगातार दोस्तों, 97 का बिल्कुल सही जाएगा बाजरा में दोस्तों। क्या 2013-17 में दोस्तों बाजरा में क्या हो, 13 से 17 तक दोस्तों बाजरा में क्या हो रहा है, देखिए 2013-17 तक देखिए यहाँ तक देखिए बाजरा, देखिए बाजरा में क्या हो रही, वृद्धि हो रही, घटा नहीं कभी, ठीक है। तो दोस्तों वृद्धि होती जा रही है, देखिए यहाँ पे 70 था, फिर 1100 हो गया, फिर 1110 था, 60 हो गया, फिर 1450 हो गया, फिर 1460 हो गया, मतलब हर है बढ़ ही रही है, ठीक है। ये चीज आपको दिखाने की कोशिश मैं कर रहा था, ठीक है। चलिए अगला है 97 को 98 नंबर देखते हैं। 98 नंबर क्या कहता है कि 2010 से 10-11 और 16-17 के अवधि में आलू का कितना है दोस्तों। तो आलू का कितना हो जाएगा दोस्तों 293.96 है ना, एक मिनट 98 है ना, तो बिल्कुल सही जाएगा 293.86 टन। चलिए अगला है कि 2016-17 के मध्य में इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई दोस्तों। तो किसमें दर्ज की गई है 40 है ना, मतलब कि किसमें चावल में ना, पिछले वर्ष की तुलना में आप देख भी सकते हैं, ठीक है। चावल में 2016-17 कितना है, 2016-17 में चावल आप देख सकते हैं, चावल का है 812 है ना, पिछले वर्ष की तुलना में गिरी नहीं है, पहले 26 था अब 12 हो गया, तो गिर गई, ठीक है, रेट में गिरावट आई। चलिए अगला है दोस्तों कि आलू का निर्यात, आलू का उत्पादन 2015-16 2011 का अंदाजन कितना गुणा है दोस्तों, है ना। इनको निकालेंगे 2015-16 का, देखिए 15-16 में कितना है 2010-11 का, है ना। देखिए आलू का कितना है, देखते आलू का, आलू देखिए 2015-16 में कितना है दोस्तों, 2015-16 और 2010-11, देखिए 15-16 में कितना है आलू, हाँ आलू वाला ये है, देखिए समझिएगा ये आलू है, तो 15-16 में कितना है दोस्तों 400 है, और 16-17 में 11-12 में 200 है ना, 200 है,
तो दोस्तों ये कितने गुणज है इसका देखिए निकालेंगे तो आप कितना आ जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा 100 का हमारा 1.90 लगभग ये दोस्तों 1.90 ये हो जाएगा। दोस्तों आपके पूरे के पूरे हमने 100 क्वेश्चन करा दिए हैं। और आपको बता दें अगर आप फर्स्ट स्टेप चाहते हैं उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर आपको ये मिल जाएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत की है। दोस्तों अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है किसी कारण, क्योंकि देखिए सर्वोत्तम कोई नहीं होता, मगर हाँ हमने यही सोचा है कि न्यूनतम गलतियां बहुत ही कम होंगी, अगर होंगी भी तो बहुत कम होंगी। अगर फिर भी कोई गलती होती तो उसके लिए माफी चाहते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी वीडियो। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर हम आपके लिए लाते रहेंगे सॉल्व करके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।